सो स्टूडेंट्स, आप ये सोच रहे होगे कि बोर्ड पे हमने इतना सारा क्या भर रखा है, क्या क्या मेंशन कर रखा है। तो देखिए, जो बच्चे री एग्जामिनेशन दे रहे हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी हमारे पास कि मार्किंग सिस्टम पे एक वीडियो बनाई जाए। उनको जानने की इच्छा थी कि किस तरीके से मार्क्स इस बार हमें दिए जाएंगे और किस मार्किंग सिस्टम पे एमपी बोर्ड इस बार जो रिजल्ट आपका है वो बनाएगा। अब देखिए, चाहे आपका मेन एग्जाम हो या फिर आपके अभी जो स्पेशल एग्जाम हुए ये हो, तो दोनों में सेम ही रहेगा। आप देख सकते हैं आज का जो टॉपिक है उसमें हमने कुछ पॉइंट्स को डिवाइड कर रहा है, डाउट के अकॉर्डिंग हमने आपके पॉइंट बना रखे हैं। अब आप देख सकते हैं किस तरीके से दिए जाएंगे, इसके क्या बेनिफिट्स हैं या नहीं है, या फिर कोई नुकसान तो नहीं है आपका इस चीज़ से, कॉपी चेकिंग किस तरीके से होगी, 20 मार्क्स आपके किस तरीके से दिए जाएंगे प्रोजेक्ट फाइल्स के। ये हमने एक प्रीवियस वीडियो बना रखी है, उसमें भी आप देख सकते हैं। इसमें हम आपको थोड़े और अच्छे तरीके से बता देंगे। अब देखिए, मैं आपको यहीं पे एक बात साफ बता दूं, 10th में हो या 12th में हो, आप जो भी वीडियो देख रहे हो अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोनों तरह के स्टूडेंट ये वीडियो देख सकते हैं क्योंकि मार्किंग सिस्टम सेम ही रहेगा। फ़र्क कहाँ पे आएगा वो मैं अभी आपको बताऊंगा, तभी मैंने ये दोनों चीज़ें आपको डिवाइड कर रखी हैं। अब देखिए, मार्किंग सिस्टम के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया देते हैं। तो मार्किंग सिस्टम आखिर होता क्या है? मार्किंग सिस्टम ये होता है कि किस तरीके से मार्किंग आपकी वहाँ पे की जाती है। जैसे अभी मार्किंग सिस्टम में मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दूं कि 100 में से 80% आपको थ्योरी का दिया जाएगा, बाकी 20 मार्क्स आपको प्रोजेक्ट फाइल्स के दिए जाएंगे। अब वो किस तरीके से दिए जाएंगे वो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा। आपको ये तो पता है, जो मैंने अभी बात कही आपसे 80% का जो गेम है वो आपको पता है, बट आपको ये नहीं पता होगा कि किस तरीके से ये सिस्टम काम करता है। तो वही मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। और देखिए, एक डिफरेंस और क्रिएट हो जाता है यहाँ पे, अगर आप प्राइवेट या रेगुलर ये दोनों तरह के स्टूडेंट हैं तो इन दोनों में एक डिफरेंस आ जाता है बीच में इसी सिस्टम पे। अब वो डिफरेंस कहाँ पे आता है वो तो मैं आपको अभी बताने जा ही रहा हूँ। तो आप फटाफट सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे। अब देखिए, बात कर ही रहे हैं मार्किंग सिस्टम की, तो आप 10th और 12th दोनों के आपके बोर्ड एग्जाम्स होते हैं। आपके जो मार्क्स आते हैं वो बोर्ड की तरफ से आते हैं। अब बोर्ड किस तरीके से मार्क्स आपको देगा, तो देखिए 10th में मैं आपको बताऊँ, दो तरह के आपके सब्जेक्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक सब्जेक्ट आपका ऐसा होता है जिसमें कि प्रैक्टिकल्स होते हैं और बाकी जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें प्रैक्टिकल्स नहीं होते हैं। प्रैक्टिकल्स की बात करें अगर 10th में, तो आपका सिर्फ एक साइंस ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि प्रैक्टिकल्स आपके होते हैं। बाकी जो सब्जेक्ट हो गए जैसे कि एसएसटी हो गया, मैथ्स हो गया, इन सब में आपके प्रैक्टिकल्स नहीं होते हैं। देखिए, एक बात समझिए, यहाँ पे प्रैक्टिकल्स एक डिफरेंट चीज़ है, प्रोजेक्ट फाइल्स एक दूसरी चीज़ है। ये दोनों सेपरेट होते हैं, सेम चीज़ नहीं होती है आपकी। आप तो कहोगे कि हमने मैथ्स में और बाकी सब्जेक्ट में भी हमने जो फाइल्स वगैरह हैं वो बनाई हैं तो हमारा प्रैक्टिकल वहाँ पे हुआ है, तो वो नहीं हुआ है। प्रैक्टिकल का मीन्स ये होता है कि आपसे एक्सपेरिमेंट करवाया जाता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे कि आप आगे पढ़ाई करोगे तो जैसे टाइट्रेशन वगैरह हो गया या फिर आपको मीटर ब्रिज वगैरह के जो एक्सपेरिमेंट होते हैं ये सब हो गए, तो इनको प्रैक्टिकल्स कहा जाता है। जो आपने बनाया है वो प्रोजेक्ट फाइल्स बनाई है, उसी के 20 मार्क्स हैं, तो कन्फ्यूजन में मत रहो। वहीं अगर हम बात कर रहे हैं 12th के स्टूडेंट्स की, तो देखिए प्रैक्टिकल्स किन किन में होते हैं? साइंस के जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उनमें होते हैं और कुछ शायद एग्री में भी होते हैं। बाकी अगर अदर्स की बात करें हम, जैसे कॉमर्स स्ट्रीम से होगा, तो इसमें आप कहोगे कि हमारे प्रैक्टिकल्स तो होते हैं, तो वो होते हैं, तो आप वो क्या बनाते हो? आप बनाते हो प्रोजेक्ट फाइल्स, जो कि आपसे कहा जाता है कि ये 20 मार्क्स की होती है। देखिए, मार्किंग सिस्टम समझना है अगर आपको, तो आपको ये बातें ज़रूर समझनी पड़ेंगी कि प्रैक्टिकल्स और प्रोजेक्ट फाइल्स में क्या डिफरेंस होता है। एक डिफरेंस मैं आपको और बता दूं, प्रैक्टिकल्स होता है हमारा 30 मार्क्स का, प्रोजेक्ट फाइल्स होती है हमारी 20 मार्क्स की। मार्किंग सिस्टम की हम बात कर रहे थे, तो देखिए यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है प्रैक्टिकल और नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में। प्रैक्टिकल्स में ऐसी कोई मार्किंग स्कीम नहीं है, वो मैं आपको सीधी सी बता दूं बात। आपका 70 मार्क्स का थ्योरी का एग्जाम होता है और जो 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल्स होता है। तो थ्योरी में आपके जितने भी मार्क्स दिए जाएंगे वो वहाँ से उठाएंगे, और प्रैक्टिकल्स में से 30 में से आपको जितने भी मार्क्स दिए जाएंगे वो उठाएंगे, दोनों को ऐड कर देंगे और मार्कशीट में शो कर देंगे। और कुछ नहीं, आपका सीधा सा सिस्टम है इस बार। अब वो डिपेंड करता है कि आपके कितने मार्क्स थ्योरी में और कितने प्रैक्टिकल्स में आते हैं। वहीं अगर हम बात करें नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की, जो कि कॉमर्स में होते हैं, तो यही वो सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आपको ये मार्किंग सिस्टम समझना है। क्यों समझना है? देखिए, नोटिस आया होता है यहाँ पे, आप नीचे ये पढ़ सकते हैं क्या दिया हुआ है। आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी इसको आपको समझाया है। आज की वीडियो में मैं आपको और अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा और आज की वीडियो में आपको ये समझ आ जाएगा। देखिए, जो नॉन प्रैक्टिकल आपके सब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं पूरे 100 मार्क्स के, ठीक है। 100 नंबर के आपके पेपर होते हैं, आपको पता है 30 मार्क्स का कुछ नहीं होता इनमें। आपका जो क्वेश्चन पेपर आता है वो होता है पूरे 100 नंबर का। अब इसमें कौन सा मार्किंग सिस्टम यूज़ किया जाता है एमपी बोर्ड की तरफ से, वही मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा, जो कि हम इस पॉइंट में कवर करेंगे। ये पॉइंट की बात करेंगे हम, उसके बाद हम बात करेंगे बेनिफिट्स की, क्या ये मार्किंग सिस्टम फ़ायदेमंद है या नहीं है, क्या कोई नुकसान तो नहीं है हमारा। उसके बाद हम बात करेंगे कॉपी चेकिंग की, कि इस बार एमपी बोर्ड में किस तरीके से कॉपी चेक की जाएंगी। उसके बाद आपको 20 मार्क्स में से एवरेज कितने मार्क्स इस बार दिए जाएंगे। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट की तरफ। देखिए, यहाँ पे डिफरेंस कहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, प्राइवेट और रेगुलर में। तो मैं आपको बताऊंगा पहले जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट होते हैं उनके बारे में, तो उनको किस तरीके से इस बार मार्क्स आपको दिए जाएंगे। देखिए, अगर हम बात करें आपके नॉन प्रैक्टिकल के, मैंने आपको बता ही दिया है कि वो आपके होंगे 100 मार्क्स के।
100 मार्क्स का आपका क्या होगा, एग्जाम पेपर, ठीक है, ये तो आपको पता है। अब 100 मार्क्स में से अगर आपके 85 मार्क्स भी आते हैं, थ्योरी में दिया आपने 100 मार्क्स का एग्जाम है, उसमें से आए आपके 85 मार्क्स, ठीक है। अब देखिए सिस्टम क्या कहता है जो उन्होंने बनाया हुआ है, 85 मार्क्स का आपको 80% ही आपकी जो थ्योरी के मार्क्स हैं वो माने जाएंगे। अब वो कैसे, 85 का अगर आप 80% फाइंड करें तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे करते हैं। 85 इंटू 80 अपॉन में आप 100 रखेंगे, ये आप करेंगे तो आपके मार्क्स आएंगे 68। आपके मार्क्स कितने होगा यहाँ पे, आप 68। अब आप एक चीज़ सोच रहे होगे कि देखिए हमारे 85 मार्क्स आ रहे थे थ्योरी में, अगर ये सिस्टम एमपी बोर्ड ने यूज़ करा तो हमारे 68 मार्क्स हो गए, कितने कम मार्क्स हो गए, कहाँ 85 और कहाँ 68। तो ज़रा रुक जाइए, क्या है ये 80%, बस 20 मार्क्स आपको कहाँ से दिए जाएंगे, ये जो मैंने आपको बता रखा है यही मैं आपको समझा रहा हूँ अभी। 20 मार्क्स आपके काय के हैं अभी, प्रोजेक्ट फाइल्स के, ठीक है। अब इसके मार्क्स आपके बचे हुए हैं, इसमें से अगर आपको देखिए मिनिमम मैं आपको बताऊँ 19 टू 20 मार्क्स, ये अगर आपके आए 19 टू 20, अगर आप 68 में 19 भी ऐड करते हो तो आपके कितने मार्क्स हो रहे हैं यहाँ पे, आपके यहाँ पे हो रहे हैं 87 मार्क्स। अब देखिए यहाँ पे फ़ायदा आपको हुआ कि नहीं हुआ, 85 मार्क्स आपके तब आ रहे थे जब आपने पूरा 100 में से एग्जाम दिया था। अगर ये सिस्टम अगर एमपी बोर्ड ने यूज़ करा, अगर प्रोजेक्ट में आपको 19 मार्क्स भी दिए गए तो आपके कितने यहाँ पे आ रहे हैं 87, कितने मार्क्स का इंप्रूवमेंट हुआ, 2 मार्क्स का। अब आपके मन में एक क्वेश्चन होगा, प्रोजेक्ट में हमें कम मार्क्स भी तो दिए जाते हैं, तो देखिए प्रोजेक्ट में अगर आपको 17 मार्क्स भी दिए तो आपके सेम आ जाएंगे वापस 85। यहाँ पे आप 19 अगर हटा के 17 ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपके मार्क्स वापस 85 हो जाएंगे। क्या कोई नुकसान हुआ आपको, नहीं हुआ। अब आप कहेंगे इससे भी कम मार्क्स हमें दिए जाएंगे, तो इससे कम आपको मार्क्स इस बार नहीं दिए जाएंगे। क्यों नहीं दिए जाएंगे, इंप्रूवमेंट एग्जाम में तो आपको 17 से कम मार्क्स किसी भी कंडीशन में नहीं दिए जाएंगे प्रोजेक्ट में। तो समझ गए होंगे आप कि इससे कम मार्क्स आपको नहीं दिए जाएंगे जो कि आपके प्रोजेक्ट के रहेंगे। आपको काफ़ी ज़्यादा डाउट होगा इस बारे में कि हमें कितने मार्क्स एवरेज दिए जाएंगे, तो एवरेज की भी बात करें तो 17 ही रहेंगे, 17 से कम आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे इस बार जो आपके प्रोजेक्ट फाइल्स है उसमें। अब देखिए मैं आपको डिफरेंस बता रहा था कि यहाँ पे डिफरेंस कैसे क्रिएट हो जाता है प्राइवेट और रेगुलर स्टूडेंट में। जो प्राइवेट स्टूडेंट है उसके साथ ये सिस्टम नहीं है, उसके साथ कैसा सिस्टम है, सीधा सा सिस्टम है, 100 में से जितने भी नंबर आए उतने के सीधे उठा के मार्कशीट में दे दिए, बात खत्म। ये जो इन्होंने मार्किंग सिस्टम बताया है वो किसके काम का है, जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट होते हैं वो, और मैक्सिमम हमारे रेगुलर ही होते हैं, प्राइवेट स्टूडेंट्स कम होते हैं काफ़ी। तो देखिए डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा कि 80% कैसा होता है। तो देखिए मैंने आपको जो नीचे पॉइंट बना के दिखाया था, क्या कोई बेनिफिट है हमें, तो हाँ इसमें आपका बेनिफिट है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या था, जो बेनिफिट है वो मैंने आपको कवर करवा दिया है, तो हाँ उसमें आपका बेनिफिट ही है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा था कॉपी चेकिंग किस तरीके से होंगी इस बार, क्या हमें ज़्यादा मार्क्स दिए जाएंगे, क्या आपका एग्जाम अगर बेकार गया है तो आपको क्या ग्रेस दी जाएगी इस बार। तो देखिए हमने एक वीडियो बना रखी थी, उसमें हमने बात भी की थी एमपी बोर्ड में, रिकॉर्डिंग भी थी उसमें, अगर वो आपने नहीं देखी हो तो आप वो ज़रूर देखिएगा वीडियो। एमपी बोर्ड की तरफ से हमें यही इन्फॉर्म किया गया है कि इस बार जो कॉपी है वो अच्छी तरीके से चेक की जाएंगी। अच्छी तरीके से मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई स्ट्रिक्ट चेक की जाएंगी, आराम से चेक की जाएंगी। अगर बच्चे ने कुछ भी ऐसा आंसर किया है जो कि क्वेश्चन से कहीं ना कहीं मैच हो रहा है तो मार्क्स आपको दे दिए जाएंगे। तो घबराने की कोई बात नहीं है, इंप्रूवमेंट एग्जाम है तो ऑब्वियस सी बात है आपके जो मार्क्स है वो इंप्रूव ही होंगे, कम नहीं होंगे। और जो प्रोजेक्ट फाइल्स का 20 मार्क्स का है वो भी मैंने आपको एवरेज आपको बता ही दिया है कि मिनिमम आपको 17 दिए जाएंगे, 17 से कम नहीं दिए जाएंगे। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होगा तो उसकी हमने वीडियो बना रखी है, उसमें हमने आपको उसके भी एवरेज मार्क्स बताए हुए थे कि उसमें कितने दिए जाएंगे, और इसका मैंने आपको आज बता दिया है। तो ये जो मार्किंग सिस्टम है ये आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से मार्क्स हमें इस बार दिए जाएंगे।